नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकर। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं महान शख्सियत श्री दुष्यंत गौतम जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा चेहरा है और जमुना पार के समाज सेवियों नेताओं की धड़कन है, क्योंकि इन्होंने बहुत पास से दिल्ली की राजनीति को भी देखा, राष्ट्रीय राजनीति को भी देखा, लेकिन जमुना पार को इन्होंने उभरते हुए बनते हुए देखा और भारतीय जनता पार्टी के उस सारे पहलुओं को देखा जब संघर्ष में थी, जब सत्ता में आई। हम बात करेंगे इनके जीवन को लेकर। सर, आप जब जमुना पार की ऐसी हालत थी जब लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आप बुलंद आवाज़ में रहते थे। निगम का भी चुनाव रहा। सबसे पहले सर आपके जीवन के बारे में शुरू कैसा अनुभव रहा शुरू? मेरी दिल्ली मेरी शान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा अपना राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन माता पिताओं के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से समाज को हमें समर्पित रहा है। मैं एक वो जमुना पार भी देखा करता था, पूर्वी दिल्ली जिसको आप बोलते हैं, जिसको हम दिल्ली का भाग ही नहीं मानते थे। दिल्ली इधर वाले बोलते कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं, और उधर वाले बोलते दिल्ली जा रहे हैं, इधर वाले तो कहाँ जा रहे हैं, हम यूपी जा रहे हैं। ऐसे हालत वहाँ पर रहे हैं। सड़कें नहीं हुआ करती थी, बैल ठेला चला करता था, उससे ही सड़कों में जाना पड़ता था। लेकिन आज पूरे दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आदरणीय मोदी जी के माध्यम से सड़कों का निर्माण चल रहा है, पार्कों का निर्माण चल रहा है, नगर निगम से अनेकों योजना चल रही है। आज ऐतिहासिक दिल्ली जमुना पार दिखाई देता है। और क्योंकि मैंने पूरी दिल्ली ही देखी है, मेरा अपना जन्म पुरानी दिल्ली सब्जी मंडी मलकगंज में हुआ है। उसके बाद में मैं जमुना पार में भी राजनीति की है। मैं बसंत विहार से निगम पार सब जुड़ा हूँ। दिल्ली का कोई कोना नहीं है मेरे से छूता रहा हो, मैंने देखा ना हो। लेकिन आज बड़ा गौरव होता है कि मैं दिल्ली का एक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन मैंने स्टार्ट किया। मुझे ध्यान है कि 77 के अंदर आपातकाल के बाद में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में मैंने एक खंड प्रमुख के रूप में काम किया था। और उसके बाद में सन 80 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और 81-82 के तक मंडल के गठन हो गया था। तो मैं उस समय युवा मोर्चा मंडल का अध्यक्ष बना था। सोनगंज मंडल हुआ करता था कमला नगर के पास में। सिद्धूराम शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद मंडल, फिर जिला, प्रदेश में भी मैं एससी मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा हूँ, 2 बार उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने अपना आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो अभी गवर्नर रहे और राष्ट्रपति रहे हैं, उनके साथ में उनका कार्यालय मंत्री, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं कार्यालय मंत्री था। उसके बाद उनका महामंत्री बना, आदरणीय जटिया जी का महामंत्री बना। फिर 2 बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, आदरणीय गडकरी जी साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा मोर्चे का। और उसके बाद में अमित भाई के साथ में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा रहा पहले टर्म में। दूसरी बार उनके साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बहुत गौरवशाली क्षण थे मेरे लिए। और उसके बाद में उनके साथ में ही मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रहा और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का दायित्व निभाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य उसको दिया है, वो कार्य करते हुए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस राष्ट्रीय निर्माण में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, आज मोदी जी देश को जिस ऊंचाइयों पर ले आते हैं, हमने वो देश भी देखा है। 2013-14 से पहले की बात करें, जहाँ पर मंदिर पे, गुरुद्वारों पे, बस स्टैंडों पे, ट्रेनों के अंदर, मार्केट के अंदर लिखा होता था कृपया करके देखें, आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है। लेकिन हमने जो शासन दिया, आज आप देखते हैं कि पूरे देश में कहीं बम तो क्या, पटाखा भी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है। हमने वो भी समय देखा है, कांग्रेस के शासन के अंदर आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात आई थी, 5000 पुलिस वाले लगे थे जब परमानंद ने मुस्लिम और जोशी ने झंडा फहराया था। आज आप देखते हैं कश्मीर की वादियों के अंदर हर घर के अंदर झंडा फहराते हैं और झंडा फहराया गया, पूरे देश में झंडा फहराया गया। और ये नहीं, झंडे का सम्मान हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में बढ़ा है। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, 23,000 विद्यार्थी को निकालने की बात आई तो सभी विद्यार्थी झंडा लेकर भारत माता की जय करते हुए निकले। उसके अंदर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के लोग हमारे तिरंगे को जलाया करते थे, कुचला करते थे, वो भी इस तिरंगे को हाथ में लेकर भारत माता की जय करते हुए निकले। भारत का गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा हुआ है। ऐसी कोरोना महामारी के अंदर भी आपने देखा होगा। सर, एक चीज़, जब दिल्ली पुरानी दिल्ली हुआ करती थी, बड़े दूर से लोग से देखने आते थे। आपने कोयली विधानसभा का चुनाव में
उस वक्त साधन कम हुआ करते थे, धूल उड़ा करती थी, लेकिन लोगों में मौज मस्ती हुआ करती थी। आज के कार्यकर्ता में आज की राजनीति में उस जमाने में क्या फ़र्क दिखता है? पहले संसाधन कम थे, मोबाइल ये सब नहीं था। किसी के पास जाना पड़ता था, व्यक्तिगत मिलना पड़ता, व्यक्तिगत मिलते थे तो उसके परिवार के भी जाने करते थे, उसके स्वभाव को भी जाना करते थे। और मुझे लगता है कि जनसंख्या भी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, सबका उपयोग भी करना चाहिए, उसको भी उपयोग करते हैं। लेकिन पूर्व का जो आनंद हुआ करता था, तो फेस टू कहीं फेस पहले मिला करते थे। भावनात्मक रूप से हाँ, ज़्यादा जुड़ा होता था अपने आप जो में। भावनात्मक टच हुआ करता था, पारिवारिक टच हुआ करता था, वो उसमें हम कहीं कमी ढूंढते हैं क्यों। लेकिन आज महसूस कमी इसलिए भी नहीं होती, सारा सभी सिस्टम ऐसे चल रहा है, लेकिन उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फर्क है। फ़र्क है कि कहीं न कहीं परिवारों को भी जुड़ने की ज़रूरत है, भावनाओं की। कहीं न कहीं हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में भावनाओं को पीछे छोड़ दिए। हाँ, ऐसा महसूस देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश भी किया है, निवेदन भी किया है, स्नेह यात्रा निकालें। सभी अपने प्रांत के अंदर अन्य प्रांतों के लोग रहते हैं, पुलिस भी होता है, पुलिस वालों का पोस्टमैन भी होता है, पोस्टमैन, सबके साथ में हमें स्वाभाविक रूप से ऐसा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि जैसे पूंजी को देकर सम्मान बढ़ता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ता के प्रति सम्मान बढ़े, ऐसा हमें एक योजना आगे लेके चल रहे हैं। और जनता के साथ रूबरू मिलकर उनकी परेशानी और कठिनाइयों को, जिस पर मोदी जी ने शपथ ली थी पार्लियामेंट में जाके मता टेक कर कि मेरी सरकार गरीबों के लिए करता है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित है, उस सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग रहा है। सर, चाहे विश्वास नगर से आपसे कोई मिलने आता है या विवेक विहार से कोई मिलने आता है या कौन भी, हर व्यक्ति को लगता है कि आप उनकी लोकसभा। थोड़ी आज भी है। मैंने खंड प्रमुख से जीवन शुरू किया है, मैं उनकी परेशानी समझता हूँ। मेरा सुबह प्रातः किसी को टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आदमी आके मेरे से मिल सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी मैं प्रयास करता हूँ। सहज मिलना होता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को किस प्रकार से तकलीफ़ें होती हैं। तकलीफ़ उनको ना हो, क्योंकि मैंने कार्यकर्ता के रूप में देखा है, वो पूरा मेरा प्रयास है। आज एसएसटी मोर्चा बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। एक अपने आप में एक पहले थोड़ा सा एक होता था कि लोगों को स्पेस नहीं मिलता था, उस दिशा में करना चाहिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत काम है। जो उन्होंने एजेंडा हमने ले रखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है और किसी व्यक्ति को चुनना, हर हाथ को काम मिले, हर काम को कार्यकर्ता मिले, ये हमारा लक्ष्य भी है। आज एक समय होता था, हमसे ही लोग पूछा करते थे किस पार्टी में जुड़ गया, ये पार्टी तो दलित विरोधी है। लेकिन आज इतनी भीड़, इतनी लाइन लगी हुई है कि आज पूरा आपको मालूम, मैं बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश और अनेकों चुनाव के अंदर दलितों ने देख लिया है कि आने वाले समय के अंदर, और अब भी तो मोदी जी ने अम्बेडकर जी का सम्मान दिया है और दलितों गरीबों के लिए किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है जिस प्रकार की पूर्व की सरकारें करती, दलितों को ये दो दो, माइनॉरिटी को ये दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक तरफ से, किसी का घर माइनॉरिटी का हो, दलित का हो, पिछड़े का हो, किसी का भी हो, शौचालय दिए तो एक तरफ से दिए, गैस कनेक्शन दिया तो एक तरफ से दिया, मकान दिया तो एक तरफ से दिया। उसमें कोई मनभेद मन में कहीं भी किसी का दिखाई नहीं दिया। इसलिए सभी का समर्पण आदरणीय मोदी जी को और हमारी जो कार्य किए उनके प्रति। सर, एक संदेश दिल्ली के नाम देश के। दिल्ली के लोगों को मैं एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आप अपने वोट का उपयोग पूरे 5 साल में किस प्रकार से हो सकता है, अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, अपने बच्चों को स्कूल अच्छे मिलें, हॉस्पिटल अच्छे मिलें, नाली, गाड़ी, खंचे, पार्क, रोड सब अच्छे मिलो। दिल्ली का स्वाभिमान बढ़ना चाहिए। ये फ्री कर हमसे ले लेते हैं और उसके बाद देखा होगा आज पानी किस प्रकार से दिल्ली में जलमग्न हो जाता है। स्कूलों का कोई निर्माण नहीं हुआ, हॉस्पिटलों का कोई निर्माण नहीं हुआ। कोरोना काल के अंदर सरकार कहीं भी दिखाई नहीं दी है। इसलिए अपने वोट का सदुपयोग करते हुए एक वैभवशाली भारत की मुख्य धारा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, इसलिए राष्ट्रीय दल के साथ में जुड़कर आप दिल्ली को भी बढ़ा सकते हैं और देश में जो भागीदारी है उसको भी निभा सकते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत कुमार गौतम जी। 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं: धैर्य, सहज स्वभाव और लोगों से मिलने की एक ऐसी क्षमता, नाम से जानते हैं लोग, ये आज भी लोग कहीं से इनसे नहीं है। तो एक चीज़ समझिए, आप जब किसी भी, चाहे राजनीति कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में, आपको धैर्य की ज़रूरत है। लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहिए। ये जीती जागती एक ऐसी मूर्ति है जिन्होंने बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम करते हुए आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे।
राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ मोर्चा के महामंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आज आप देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए स्वर्ण जयंती सदन से राकेश कुमार के साथ। स्वागत है आपका।